गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम एक टॉपिक और लेके हाजिर हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, जो क्वाड्रिक में रहते हैं वो। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, तो हमने बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब साइन बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन। ऐसे ही कॉस बराबर होता है 1 अपॉन सेक या सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस, या टेन बराबर होता है 1 अपॉन कॉट या कॉट बराबर होता है 1 अपॉन टेन। इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कि यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, ऐसे ही कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 और टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा कब होता है? जब दोनों ही एंगल सेम हो। यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल यहाँ होना चाहिए। जो एंगल यहाँ होने वाला है थीटा, वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। मतलब इन दोनों के जो एंगल हैं अगर वो सेम होंगे तो ही इक्वल टू में 1 होगा। आप समझ रहे होंगे, ये वही है साइन 1 1। इसके अलावा साइन कॉस टेन जो चेंज होते हैं वो 90 प्लस माइनस थीटा पे भी चेंज होते हैं। जैसे हम बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, ये 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होते हैं। तो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होते हैं। अब चेंज में क्या होता है? तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। इसी टाइप से टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। इसी प्रकार से कोसेक चेंज होता है सेक में और सेक चेंज हो जाता है कोसेक में। ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर हम अपॉन में चेंज करना चाहते हैं, अगर हम अपॉन में चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है 1 अपॉन कॉसेक। अगर हम अपॉन में चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है कोसेक में। साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक। जबकि यदि 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस पे हम चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है कॉस में। इस बात को आप अच्छे से समझना। टेन हमेशा कॉट में चेंज होता है, चाहे हम 1 अपॉन कॉट कर लो उसको, चाहे टेन 90 माइनस थीटा करेंगे या 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे हम, तो वो कॉट में ही चेंज होगा। टेन हमेशा कॉट में चेंज होता है। कॉसेक 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे चेंज होता है सेक में। जबकि कॉसेक को यदि हम 1 अपॉन में चेंज करना चाहते हैं तो 1 अपॉन साइन चेंज होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं एक बता देता हूँ, एक दो ऐसे होता कैसे है। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। इसी प्रकार से यदि हम टेन 270 प्लस माइनस थीटा लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। अच्छा, तो ये 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं, जैसे 90 एकम 90 और 90 तिया 270, 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उन पर ये चेंज होता है। जबकि इवन मल्टीपल जो होते हैं 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो इन पर चेंज नहीं होते। मतलब इसका ये हुआ कि जो साइन है वो साइन ही रहेगा,
जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, जो टेन है वो टेन ही रहेगा, जो कॉसेक है वो कॉसेक ही रहने वाला है, सेक सेक ही रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए साइन 180 प्लस या माइनस थीटा है तो वो हमेशा साइन थीटा ही आएगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और याद रखते हैं, हम एक क्वाड्रिक बना लेते हैं। मैं यहाँ बना लेता हूँ इस टाइप से। इसमें होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री और वापस से यहाँ पर 360 डिग्री। हम देखते हैं कि 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल दिया हुआ है, 0 से 90 के बीच में अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो वो सारे एंगल अगर चेंज होते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा वाले जितने भी एंगल होंगे वो 90 से कम के होंगे, तो वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। जबकि 90 से लेकर 180 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं उनमें साइन और साइन का जो अपोजिट होता है 1 वाला, तो वो पॉजिटिव होगा। साइन का अपोजिट कौन सा? 1 वाला, 1 कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। जबकि 180 से 270 के बीच में टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। जबकि 270 से 360 के बीच में कॉस और कॉस का उल्टा 1 सेक, तो कॉस और सेक ये दोनों आप पॉजिटिव होंगे। तो हम समझ सकते हैं ऑल साइन टेन कॉस और इनके अपोजिट ये सारे क्या होते हैं? ये चेंज होते हैं, सॉरी ये पॉजिटिव होते हैं सारे। ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा जितने भी रेशियो होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। 0 से लेकर 90 तक सभी प्लस के होते हैं। 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। जबकि 270 से 360 के बीच में कॉस और उसका उल्टा अपॉन में 1 सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ गए होंगे। हम आगे समझते हैं। इसको आपको एक क्रम में याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ चीज़ें और समझते हैं। जैसे हमने कल टेबल समझी थी, ट्रिग्नोमेट्री के मान की जो हमने कल टेबल समझी थी, उस टेबल में हमने ये समझा था साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और जो कॉस था उसका मान हमने देखा था। तो साइन में जो मान 90 का था वही मान कॉस में 0 का था। या हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन में जो मान 0 का था कॉस में वही मान 90 का होता है, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं समझाऊंगा आपको, कल हम बात कर रहे थे साइन की और कॉस की। अगर मैं इसके मान लिखना चाहूँ तो साइन का 0 का मान 0 होता है, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान होते हैं साइन में 0, 30, 45, 60, 90 का। जबकि कॉस के मान जब हमने लिखे थे तो इसी को रिवर्स कर दिया था। रिवर्स का मतलब ये एक यहाँ आ गया, ये √3/2 आ गया यहाँ पे, यहाँ 1/√2 आ गया और यहाँ 1/2 और यहाँ 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में जो वैल्यू 0 की थी कॉस में वही वैल्यू 90 की है। तो साइन में जो वैल्यू 0 की है कॉस में वही वैल्यू 90 की है। साइन में जो वैल्यू 30 की है, 30 डिग्री की है, वही कॉस में 60 की है, तो 60 की है। साइन में जो वैल्यू 45 की थी कॉस में भी वो वैल्यू 45 की थी, सेम है। साइन में जो वैल्यू 60 की थी कॉस में वो वैल्यू 30 की होती है। साइन 60 की, कॉस 30 की। और साइन में जो वैल्यू 90 की होती है कॉस में वही वैल्यू 0 की होती है। तो हम समझ सकते हैं ना कि साइन और कॉस दोनों के मान तब बराबर होते हैं जब उसके एंगल जो हैं जुड़ के 90 हो रहे हों।
जब उसके एंगल जुड़ के 90 हो रहे हों तो साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाती है। जैसे साइन का जो मान 30 का होता है कॉस में वही मान 60 का होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि साइन और कॉस बराबर कब होंगे, जब 30 और 60 मिलकर 90 हो रहे होंगे। या साइन 45 का वही मान होता है जो कॉस 45 का होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जुड़ के 90 हो रहे हैं तो ये 90 होंगे। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि साइन A इक्वल टू कॉस B, जैसे मान लो ये साइन और कॉस अगर बराबर दिया हुआ है तो साइन और कॉस तभी बराबर हो सकता है जब A और B के मानों का योग जो है वो 90 हो। कितना हो, A प्लस बी इक्वल टू 90 हो। जैसे अगर हम लिखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है, होती है। साइन 30 का जो मान होता है वही कॉस 60 का होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का कॉस 60 का मान कितना होता है, वो भी होता है 1/√2। तो ये साइन की वैल्यू, सॉरी 1/2 और इसका कितना होता है 1/2। तो ये 1/2 कब बराबर है, दोनों मान बराबर कब होंगे, क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये 30 और 60 मिलाकर 90 हो रहे हैं। तो हमको बस इतनी सी बात समझनी है कि साइन A और कॉस B तभी बराबर होंगे जब A प्लस B बराबर 90 होगा। इसी प्रकार से यदि tan की वैल्यू जो होती है, इसी प्रकार से tan के जो मान होते हैं और जो cot के मान होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट ऐसे रहते हैं। मतलब जो यहाँ 90 होगा वही मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसी प्रकार से जो tan की वैल्यू होती है और जो cot की वैल्यू होती है, उन दोनों का योग अगर 90 है तो वो भी आपस में बराबर होंगे। जैसे tan 30 का जो मान होता है वही मान cot 60 का होता है। तो ये मान इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि 30 60 90 हो रहा है। इसी प्रकार से कोसेक का जो मान होता है वही मान सेक का होता है। कोसेक का जो मान होता है 30 का, वही मान सेक का तब होगा जब दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। जैसे आप समझेंगे कि कोसेक 30 का जो मान होता है वही मान सेक 60 का होगा। कोसेक 30 का जो मान होगा वही मान सेक 60 का होगा। जैसे कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 का मान होता है 2 और सेक 60 का मान कितना होता है 2। तो ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं, ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये और ये कोण जो मिलके वो है उसके 90 हो रहे हैं। तो हम इससे कह सकते हैं, यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साइन A इक्वल टू कॉस B होता है, ये बराबर होंगे जब A प्लस बी 90 होगा। इसी प्रकार से tan A इक्वल टू कॉट B होगा जब A प्लस बी 90 होंगे। इसी प्रकार से कॉसेक A बराबर होगा सेक A के, सेक B के। कॉसेक A बराबर होगा सेक B के। कब बराबर होगा, जब A प्लस बी 90 होगा। दोनों कोणों का योग अगर 90 होगा तो ये साइन और कॉस के मान आपस में बराबर हो जाएंगे, tan कॉट के मान आपस में बराबर हो जाएंगे और कॉसेक सेक के मान बराबर आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि साइन A है, यदि साइन A है, इस कॉसेक A को हम अगर 1/sec समझ लें, इस कॉसेक B को, कॉसेक कॉस B को, सॉरी, इस कॉस B को, कॉस का उल्टा क्या होता है 1/sec। तो अगर हम इसको sec B समझ लें, 1/sec B समझ लें, तो sec B का गुणा कर दूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा sec B इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी प्रकार से अगर मैं tan A लिया और बराबर में यहाँ पे क्या है कॉट है, कॉट B को समझ सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 B, और 1/10 B को इधर ले आऊँगा मैं, तो tan B इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी प्रकार से जो कॉसेक लिखा हुआ है कॉसेक A, अगर मैं सेक को 1/cos में चेंज कर दूं, सेक को 1/cos में चेंज कर दूं तो cos भी हो जाएगा, और cos भी का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन और सेक अगर मल्टीप्लाई में है और उनके a प्लस बी
के मानों का योग अगर 90 है तो वो दोनों गुणा होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan के 2 मान दिए हैं और अगर उनके मानों का योग a प्लस b कोण का योग अगर 90 है तो वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से cosec a और cosec a और cos b अगर मल्टीप्लाई में है और a प्लस b इक्वल टू 90 हो रहा है तो उन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ये मान हमने यहीं से निकाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि tan 70 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक और क्वेश्चन है tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 70 डिग्री। इसी प्रकार से tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 65 डिग्री। आप देख रहे हैं सब में tan a और b, अगर a और b जुड़ के 90 हो रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से 80 और 10 90 हो गया और 20 और 70 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैंसिल होने का मतलब ये है कि ये बन गया tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 और tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। इस वाले फॉर्मूले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इस फॉर्मूले से बनते हैं। इसी प्रकार से tan 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। तो ये 1 हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है √3। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इन दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेते, किसी एक को 90 माइनस थीटा से चेंज कर लेते। तो tan 20 है, इसको मैं लिख सकता था 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ मैं। और जब इसको मैं 90 माइनस 70 लिखूँगा और ये tan 70 ऐसे ही रहेगा तो यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज काय में हो जाएगा, cot थीटा में। थीटा कितना है, 70 इंटू tan 70 है ही। तो मैं समझ सकता हूँ ना कि tan और cot आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं इस cot को वापस से लिख लूँ tan 70 और यहाँ पे tan 70 है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। लेकिन यदि हम इस अप्रोच को लगाएंगे डायरेक्ट तो हम उसका आंसर यही समझ पाएंगे कि ये a और प्लस b इक्वल टू 90 हो रहा है और tan a tan b बन रहा है, तो इसे हम काट देंगे डायरेक्ट, यहीं पे आंसर आ जाएगा 1। आई बात समझ में आपको? इस टाइप के कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये है tan 5 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 85 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि tan 5 और 85 मिलके कितना हो रहा है, 90। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होता है। अगर a प्लस b 90 है तो ऐसे ही 20 और 70 मिला के 90 हो गए, तो कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो tan 5 है उसको हम मान सकते हैं cot 5 और cot 5 अगर हम 1/cot 5 tan 5 को मान सकते हैं 1/cot 5 और cot 5 डिग्री का वही मान होगा जो tan 85 डिग्री का होगा। तो अगर ऊपर वही मान है नीचे वही मान है तो कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ थोड़ी देर पहले देखा था कि tan का मान वही होता है जो cot का है यदि उन दोनों के कोण जो हैं, ये जो एंगल हैं वो जुड़ के 90 हो रहे हों। जैसे tan 30 का मान वही होगा जो cot 60 का होगा, या tan 45 का वही मान होगा जो cot 45 का होगा। क्यों? क्योंकि 45 45 90 या 30 60 90
दोनों जुड़ के। तो ऐसे ही मैं इसको समझूं कि tan को मैं अगर 1/cot 5 मान लूं तो cot 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, दोनों जुड़ के 90 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसी टाइप से हम इसको समझ सकते हैं कि ये 78 और 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों का 90 हो रहा है। 68 और 22 90 हो गया, 32 58 90 हो गया, तो कितना हो जाएगा, एक आंसर आने वाला है। मैं अगर ये देखना चाहें पहले हम तो साइन 85 और कॉस 5 डिग्री, 85 और 5 कितना हो रहा है 90, और हम जानते हैं कि यदि साइन ए और कॉस बी, ए और बी का मान 90 है तो साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं। साइन और कॉस की वैल्यू आपस में बराबर कब होंगी, जब a प्लस बी का मान सेम होगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइन 30 का वही मान आने वाला है जो कॉस 60 का आएगा, साइन 30 का वही मान होगा जो कॉस 60 का होगा। ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा तब हो रहा है जब 30 और 60 90, तो साइन की वही मान होगा जो कॉस का मान होगा। तो यहाँ देखो साइन का मान वही होगा जो कॉस 5 का मान होगा। क्यों, क्योंकि 85 और 5 दोनों मिला के कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि साइन और कॉस के कोण 90 होते हैं जुड़ के तो उनके मान आपस में बराबर हो जाते हैं। हम चाहे वो कहीं भी देख लें, जैसे मैं यहाँ समझाना चाहूँगा आपको कि साइन 0 बराबर होता है कॉस 90 के, ऐसे ही साइन 30 बराबर होता है कॉस 60 के, साइन 60 बराबर होता है कॉस 30 के। तो ऐसे ही हम ऐसे नहीं समझ सकते कि साइन 85 बराबर होगा कॉस 5 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 हो रहा है, तो जो मान इसका आने वाला है वही इसका आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि इसके मान 4 आने वाला है तो इसका मान भी 4 ही आएगा। तो अगर 4 ऊपर लिखा है और 4 नीचे लिखा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं ना इसको। मैंने ये 4 बस माना है, एक्चुअल में नहीं होता। ऐसे ही tan और cot के मान आपस में बराबर होते हैं। कब, जब tan के कोण और cot का कोण जो है वो जुड़ के 90 हो रहा हो। ये लिखा हुआ है tan A और cot B, अगर A प्लस B कितना हो 90 हो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, यहाँ आप लिख लेना इफ A प्लस B इक्वल टू 90, तब ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये भी कट गया। और कॉसेक और सेक, तो कॉसेक और सेक a प्लस बी 80 और 10 90 हो गया, तो ये कट जाएगा। लेकिन यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 प्लस ये जाएगा 2, कितना बच गया यहाँ पे 2। तो 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कितना है, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, 180 है। ये कितना है, थोड़ी के लिए 180 है। तो मैं अगर 20 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा से कॉट, या मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा कॉट, 20 से भाग लगाएंगे तो 2 में 18 9 डिग्री, कॉट 9 डिग्री। ऐसे ही 20 से भाग लगाएंगे, 2 में 18 9 27, तो जाएगा कॉट 27 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 9 पंजे 45, कॉट 45 डिग्री। ये हो जाएगा कॉट 9 7 63 डिग्री, और कॉट 9 में 81 डिग्री, कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो आप समझ रहे हैं 9 डिग्री और 81 डिग्री बराबर होगा, कितना हो जाएगा 1। अच्छा, मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला है tan a tan b वाला। जब tan a tan b बराबर 1 है तो अगर मैं इन सब का अपोजिट लिख लूँ, अपोजिट लिखूंगा मतलब मैं tan को लिखूंगा 1/cot a इंटू इसको लिखूंगा मैं 1/cot b इक्वल टू, मैं अगर इसको 1 लिखूंगा। तो अभी अगर मैं ये समझना चाहूँ कि अगर मैं इसको पलट दूं तो cot a cot b बराबर भी बनी होगा। तो ऐसे ही ये cot a cot b a प्लस b 90 हो रहा है तो कट जाएगा। ऐसे ही ये दोनों 90 हो गए, कट जाएगा। बचा cot 45, उसका मान होता है 1। तो इसका आंसर कितना आने वाला है पूरे का 1। ऐसे ही थोड़ी देर पहले हमने ये समझा था कि साइन और कॉस के मान
अगर उसके एंगल अगर 90 हो रहे हैं जुड़ के, साइन और कॉस के मान बराबर हो जाएंगे अगर उनके एंगल जुड़ के 90 हो रहे हैं तब। तो यहाँ पे ये पूरी सीरीज है 1 3 5 7 79 तक, और कॉस की पूरी सीरीज है 1 3 5 7 79 तक। तो हम ऐसा नहीं समझ सकते कि साइन 1 डिग्री का वही मान होगा, साइन 1 डिग्री का वही मान होगा जो कॉस 79 डिग्री का होगा, क्योंकि 1 डिग्री और 79 जुड़ के 90 हो रहा है तो कोसाइन और कॉस के मान आपस में बराबर होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि साइन 1 का वही मान है जो 79 का है, तो इससे ये घट जाएगा। अच्छा, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है हमारे पास, तो इससे पहले क्या पड़ेगा, 77 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 77। तो साइन 3 का वही मान होगा जो कॉस 77 का होगा, क्योंकि 3 और 77 77 और 3 कितना 90 हुआ, तो ये कट जाएगा इससे। इसी टाइप से पूरी सीरीज कट जाएगी। 79 साइन 79 कॉस 1 से कट जाएगी, तो ये पूरी सीरीज कट जाएगी। कितना आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं कुछ और सवाल। एक क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन और कॉस के मान बराबर होंगे यदि उनके कोण जो है वो जुड़ के 90 हो रहे हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं 51 39 90 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हम इसे काट सकते हैं कि यहाँ कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, 10 11 और 79 90 हो गया, तो 10 ये 10 भी कट जाएगा। 31 और 59 ये 90 हो गया, कट जाएगा 10 10 भी। 10 45 का मान कितना हो गया, 1 आ गया, तो ये पूरा कितना आ गया, 1। अब आप देखेंगे कि माइनस लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 21 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब यहाँ पर हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। हम इसमें से किसी 90 तो हो रहा है जुड़ के, लेकिन सेम साइन हमने कभी नहीं देखा अभी तक, या देखा भी है हमने तो साइन ए साइन बी नहीं है कहीं भी, वो साइन के साथ में सेक है। तो हम क्या करेंगे, 90 तो हो रहा है तो हम किसी एक को, पहली बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि हम 90 प्लस माइनस थीटा कब लगाते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा हम तब लगाते हैं जब हमारे पास ऐसा कोई कोण दिया हो जिसका मान हमें पता नहीं है, या ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में मान नहीं होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो सिर्फ 5 मान होते हैं, 0 30 45 60 90, इसके अलावा होते नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा मान आता है तो आप समझ जाइए कि 90 प्लस माइनस थीटा से होने वाला सवाल है ये। अगर ये जुड़ के 90 हो रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस ये 3, यहाँ क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 21 ऐसे रहेंगे प्लस, इसको मैं चेंज कर लूँगा तो ले सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, 90 में से 21 जाएंगे 69 बच जाएंगे, तो मैं 69 को लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब मैं यहाँ समझूंगा कि 1 प्लस 2 माइनस 3 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा हो गया 21 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। और अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी सर्वसमिका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कभी भी समझ लेना कि यदि कोई सीरीज स्क्वायर में आ रही है तो जरूर निश्चित तौर पे वो सर्वसमिका ही लगेगी इसमें। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 1, कुल मिलाकर ये हो गया 1 और 2 3, 3 में से 3 गए, तो आंसर कितना आने वाला है इसका, 0। देखते हैं आगे। अब कुछ अलग तरीके सवाल देखते हैं, जैसे अभी tan और cot के मान, अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें हमें डिग्री दी हुई थी यहाँ पे, और तब हम उससे काट के निकाल रहे थे मान कि 1 आएगा 2 आएगा जो भी। अब हमें क्या है, यहाँ पे थीटा का डिग्री की वैल्यू पूछ ली है हमसे, तो हम ये देखते हैं कि tan और cot बराबर दे रखे हैं, और tan और cot बराबर कब होते हैं, जब a प्लस बी उनके जो कोण है उनका योग 90 होता है। किसी भी tan में किसी डिग्री का मान तभी cot के बराबर होगा जब tan का कोण और cot का कोण उनका योग कितना हो रहा होगा, 90 हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका टोटल मिलाए कितना कर देंगे, 90 कर लेंगे। तो 2 थीटा प्लस 45
प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 कर लेंगे। तो यहाँ 2 थीटा और 3 थीटा हो जाएगा 5 थीटा और इक्वल टू इस 45 को जाएगा घटा देंगे तो यहाँ रह जाएगा 45, तो हम काट देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 9 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। इसको आप एक अप्रोच से और कर सकते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम सेक और कॉसेक बराबर दे रखे हैं और सेक में 90 प्लस माइनस थीटा में उल्टा होता है, मतलब हम समझ सकते हैं कि सेक और कॉसेक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब उनके कोणों का योग 90 हो जाए। सेक और कॉसेक ये लिखा हुआ है, सेक और कॉसेक आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब उनके योग कोणों का योग 90 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 2 थीटा प्लस 45 और प्लस 45 इसको जोड़ के बराबर रख देंगे 90 के। अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू 45 45 90 उधर जाएगा, घटाऊंगा मैं 90 तो 0 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 डिग्री आंसर हो गया। अगला इसको देखते हैं हम, tan a इंटू tan b बराबर दिया है 1, ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 1, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 1। ऐसा कब पॉसिबल है कि जब tan a, हम इस पूरे को अगर हम a समझ लें, इस पूरे को हम b समझ लें, तो tan a tan b इक्वल टू 1। ऐसा कब होता है? जब a प्लस b इक्वल टू 90 हो। तो हम इन दोनों को जोड़ के 90 बराबर रख देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90। वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 90 हो गया, सॉरी 2x इक्वल टू 90 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है tan 2x अपॉन 3 की। तो यदि मैं यहाँ पे 45 रख दूंगा, अगर मैं x की वैल्यू 45 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 90/3, और 90/3 कितना होता है, 30। तो tan 30, tan 30 का मान कितना आने वाला है, tan 30 का मान आएगा 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब मैं बताता हूँ इसको, अगर हम इस फॉर्मूले से या इस बेसिस पे नहीं करना चाहते इस सवालों को, तो हम कैसे कर सकते थे। जैसे मैं इन दोनों क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ आपको। एक्चुअल में जगह मिल जाए इसके लिए, उसके लिए, इसलिए मैंने बीच वाला मिटा दिया है। आप उसको भी कर सकते हैं। हम ये समझते, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि tan 90 प्लस माइनस थीटा करने पर cot थीटा आता है। क्या आता है, cot थीटा। थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि tan 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस पे साइन और कॉस के मान, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट के मान आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा, अगर टेन बराबर कॉट लिखा हुआ है तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 90 माइनस थीटा हो रहा हो। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि टेन, ये 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, सॉरी ये इसको देखते हैं इसको, तो ये tan ये लिखा हुआ है 2 थीटा प्लस 45। और अब यहाँ समझते हैं हम, ये cot थीटा लिखा हुआ है, cot 3 थीटा। अब आप समझो कि cot 3 थीटा कब आया होगा, जब tan 90 माइनस 3 थीटा लिखा होगा तभी तो cot थीटा आया होगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया होगा। तो इसको हम चेंज कर लिया, tan से tan कैंसिल हो गया, इनको रख लेते हैं बराबर में। तो 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा को उधर लाऊंगा तो यहाँ जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 45 उधर ले जाऊंगा तो यहाँ 45, काट देंगे तो थीटा इक्वल टू जाएगा 9 डिग्री। आप समझे? इसी टाइप से हम अगर समझें इसको कि ये सेक 2 थीटा प्लस 45 लिखा हुआ है इक्वल टू कॉसेक लिखा है 45। कॉसेक 45 की वैल्यू वही होती है जो सेक 45 की होती है। या मैं ऐसे समझा सकता हूँ इसको कि ये 90 माइनस 45 लिखूंगा जब मैं इसको, सॉरी 90 माइनस 45 लिखूंगा जब मैं सेक 90 माइनस थीटा लिखूंगा तभी तो कॉसेक थीटा आएगा। सेक 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो कॉसेक थीटा आएगा। तो मैं लिख लिया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू 90 माइनस 45। आप देख रहे हैं कि इस 45 को मैं उधर ले जाऊंगा
इस 45 को ले जाऊंगा तो -45 हो जाएगा, तो -45 90 जाएगा, इस 90 से कट जाएंगे पूरे। कुल मिलाकर यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू 0 बच गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा डिग्री में। आप समझ गए होंगे। मैं इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखते हैं एक क्वेश्चन और, जिससे सेक और कॉसेक लिखे हुए हैं बराबर में, और हम जानते हैं कि सेक और कॉसेक बराबर कब होते हैं। ये लिखा हुआ है सेक और कॉसेक बराबर कब होते हैं, जब a + b = 90 हो। तो हम इन दोनों को जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे। 4 थीटा + 50 माइनस थीटा = 90। आप देख रहे हैं 4 थीटा में से थीटा जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 थीटा, और ये 50 100 हो गया। 100 को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का 100 हो जाएगा, इधर आके कितना हो जाएगा 50, ये सॉरी माइनस का था, ये माइनस था। तो आप समझ रहे हैं कि माइनस का 50 और 50 कट गया, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से साइन और कॉस आपस में बराबर कब होंगे, ये तो सिंपल सीधा फॉर्मूला दे दिया है। जब a + b = 90 होता है तभी तो ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। इसी टाइप से tan cot के बराबर कब होगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। tan cot के बराबर कब होगा, जब ये दोनों 90 होंगे। तो यहाँ पे समझेंगे हम कि 7 थीटा + 28 + 3 थीटा + 32 इक्वल टू होना चाहिए 90। तो यहाँ पे हो गया 7 थीटा और 10 थीटा हो गया 3 थीटा इक्वल टू 90 तो है ही। अच्छा मैं डायरेक्ट ले आता हूँ इसको, तो 28 32 कितना होगा 60 को मैं इधर लाऊंगा, माइनस करूँगा 60, तो यहाँ बच जाएगा 30। तो हम काट सकते हैं इसको, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझते हैं शुरुआत में जो हमने 90 ± थीटा और 270 ± थीटा पे जो मान चेंज होते हैं साइन कॉस में, हमने क्या समझा था, हमने समझा था 90 ± थीटा और 270 ± थीटा पे मान चेंज होते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और टेन चेंज होता है कॉट में। एक बात और समझी थी छोटी सी हमने कि 180 ± थीटा और 360 ± थीटा पे मान चेंज नहीं होते, मान चेंज नहीं होते, नो चेंज। तो एक छोटी सी बात ये। दूसरी बात हमने समझा था कि जो क्वाड्रिक होता है, क्या समझा था हमने, क्वाड्रिक यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 360। तो हमने समझा था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव होता है। ऑल साइन टेन कॉस। तो अब इससे मैं समझाता हूँ आपको। अभी तो हमने सिंपल थोड़े सवाल लिए थे जिसमें 90 डिग्री से कम थे, लेकिन अगर मान लीजिए 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे। जैसे एक कोई वैल्यू आ गई साइन 310, साइन 300 आ गई, इसे मान लीजिए ये साइन 300 है। अब इसका मान हमें पता नहीं है, तो पहली बात तो आप ये समझो कि 90 ± 270 ± या 180 ± हम कब यूज़ करते हैं। हम इसको हम तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे जो कोण लिखा होता है वो ऐसा हो जिसका मान पता नहीं हो हमें। तो जैसे साइन 300 का मान पता नहीं है क्योंकि हमारी टेबल होती है वो 90 तक ही होती है। तो हम क्या करते हैं, इस 300 को 90 180 जो 9 का पहाड़ा होता है ना, 90 180 270 और 360 इनके प्लस माइनस में लिख लेते हैं, इनके प्लस माइनस में लिख लेते हैं ये इस क्वाड्रिक के। तो हम देखेंगे 300 कहाँ पर है, यहाँ पे है, 270 और 360 के बीच में है। तो 300 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 300 को हम दो तरीके से लिखते हैं। या तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 270 + 30 तो 30 हो गया, या लिख सकते हैं हम इसको साइन 360 - 60,
ऐसे लिख सकते हैं दो तरीके से। हालांकि कभी भी अगर सवाल आता है तो हम एक ही तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि 90 109 का जो पहाड़ा होता है 9 18 27 308 36, तो ये जो कोण हमें दिया है वो किस किस के बीच में आ रहा है, तो हमने देखा 300 आ रहा है 270 और 360 के बीच में। तो हम 360 इनके बीच में आ रहा है तो हम 270 प्लस कुछ लिखेंगे या 360 माइनस लिखेंगे। तो 270 में प्लस करेंगे 30, तो हम अब क्या करेंगे, अब 2 हो गए। अब हम जानते हैं कि साइन 270 पे चेंज होता है, तो साइन काय में चेंज होता है, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। बात समझ में आई। अगर मान लो मैं साइन ये वाला सॉल्व करता तो साइन 360 माइनस 60 होता है, तो हम जानते हैं कि 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, तो साइन कितना रहता, साइन ही रहता, कितना 60, और इसकी वैल्यू कितनी होती, तो इसकी वैल्यू हो जाती 3/2। अब हम जो देखते हैं, अब हमें इसका साइन डिसाइड करना होता है कि चिन्ह काय का आने वाला है, चिन्ह किसका आने वाला है। तो जब भी हम चिन्ह डिसाइड कर रहे होंगे, साइन डिसाइड कर रहे होंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो हमेशा जो सवाल हमें दिया होता है वहां हम देखते हैं साइन 300। साइन 300 इस क्वाड्रिक में देखेंगे, 300 कहाँ पड़ेगा, 300 यहाँ पड़ेगा, 270 और 360 में यहाँ पड़ेगा, 360 के बीच में यहाँ पड़ेगा 300। तो क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, नहीं, यहाँ तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम इसके आगे नेगेटिव लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। तो इसकी वैल्यू भी क्या में आएगी, नेगेटिव आएगी, माइनस में। इस टाइप से हम मान निकालते हैं। मैं एक और लेता हूं सवाल, जैसे मान लेते हैं कि हमको tan 225 डिग्री दिया हुआ है, tan 225 डिग्री दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 225 कहाँ आएगा। तो हम देखते हैं कि 225 यहाँ आएगा 225, 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो हम 180 प्लस लिखेंगे या 270 माइनस लिखेंगे। तो हम tan को लिख सकते हैं दो तरीके से। एक तो लिख सकते हैं हम tan 180 प्लस 45, तो हो जाएगा 225, या लिख सकते हैं हम tan 270 माइनस 45, तो हो जाएगा 225। अब हम जानते हैं कि tan 180 और 360 पे मान चेंज नहीं होते, तो हम जानते हैं कि tan क्या रहेगा, tan ही रहेगा, और थीटा कितना हो गया 45, और tan का मान कितना होता है 1। साइन बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ tan 270 माइनस थीटा, तो tan 270 पे चेंज हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और कॉट 45 हो जाएगा इतना, और कॉट मान कितना है 1, कॉट 45 मान कितना होता है 1। अब हम देखते हैं कि ये जो 225 दिया था ये कहाँ दिया था, तो हम जानते हैं कि 225 यहाँ दिया था, और यहाँ पे tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर कितना आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई डिग्री ऐसी आती है, कोई कोण ऐसा दिया हुआ है जो 360 से भी ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 180 प्लस 360 प्लस कैसे लिख पाएंगे हम उसको। तो जैसे मान लेते हैं अगर साइन आ गया 1125 डिग्री, मान लेते हैं कि साइन लिखा है 1125 डिग्री, तो 1125 तो बहुत बड़ा हो गया। तो जब भी हम 1125 ऐसे, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो 360 से बड़ी होती है, तो हम उसके कोण में सबसे पहले, इसके कोण में हम सबसे पहले 360 का डिवाइड कर लेंगे। तो 1125 में जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो 36 दिया होता है 108, तो 1080 हो गया, तो यहाँ बच गया 5, यहाँ 12 में से 8 गए तो 4, और यहाँ कुछ नहीं, तो ये जो बच गया 45 डिग्री शेष। तो हम भाग दे लेंगे, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है हमारा, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कोण बन जाएगा नया। तो हमारा कोण क्या बन गया, साइन 45। अगर ये बाई चांस 90 से ऊपर होता तो फिर हम सेम जैसे ही सॉल्व करते जैसे अभी कर रहे थे, हम 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस कुछ भी करते, तो हम वैसे ही चलते। फिलहाल साइन 45 आया है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान होगा साइन 45 का 1/√2।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मैं ले लेता हूं कॉस 540। मैंने कितना ले लिया? कॉस 540। अब कॉस 540 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने देखा 360 से ज़्यादा है, तो 540 में हमने 360 से भाग लगाया, तो 360 से भाग लगाया तो यहाँ आ गया 0। 14 में से 6 गए तो 8 बचे, और 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। तो कितना बचा? 180 बच गया। कितना बचा? 180 बच गया। तो इसको मैं ले सकता हूँ कॉस 180। कितना ले सकता हूँ मैं इसको? कॉस 180। और अब हम जो सवाल करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो साइन लगाएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो कॉस 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं? तो कॉस 180 को लिख सकता हूँ मैं कितना? कॉस 180 को मैं लिखूंगा कॉस 180 को मैं लिखूंगा कॉस 180 प्लस 0, या मैं लिख सकता हूं इसको कॉस 90 प्लस 90। बात तो एक ही है, आप कैसे भी समझ लीजिए उसको। ठीक है, 180 प्लस 0 लिख लो, या मैं इसको 270 माइनस 90 भी लिख सकता हूं। मैं इसको 270 माइनस 90 भी लिख सकता हूं। आप कैसे कर लीजिए? कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? कॉस 0 ही होगा, और कॉस 0 का मान आप जानते हैं कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही कॉस 90 प्लस 90 या 90 प्लस थीटा, तो काय में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। थीटा कितना है? 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब बात आती है साइन की, तो हम जान रहे हैं कि कॉस 180 कहाँ होगा? तो कॉस 180 यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ होगा कॉस 180, और यहाँ आसपास कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये काय का आने वाला है? माइनस का 1 आने वाला है। आप समझ गए? मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। मिटा देता हूं उसको मैं। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन 300। मैं एक बात और समझाना चाहूँगा। जैसे हम किसी भी कोण को लिखते हैं 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, तो आप कोशिश ये किया करो कि आप उसको 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस में लिखो। 180 या 360 में लिखो, तो उससे क्या होता है? 180 या 360 में लिखने पर साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट जो होता है वो चेंज नहीं होते, वो वही रहते हैं। तो हमें थोड़ी कन्फ्यूजन कम होती है। जैसे साइन है, अब मैं इसको साइन 360 माइनस 60 समझूं, साइन 360 माइनस 60 समझूं, तो मैं इसको डायरेक्ट साइन 60 लिख सकता हूं। साइन का साइन ही रहेगा, और 360 में से 60 गए तो 60 ही बचेंगे। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अब इसमें मैं 360 का भाग लगा लूंगा। कितने का भाग लगाऊंगा? 360 का। तो सेक अगर 360 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा? 60। इसमें हमने शेष ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ये 360 से ज्यादा का है। ऐसे ही मैं इसको समझूं, तो इसको मैं क्या समझूंगा? इसको मैं समझूंगा tan 180 प्लस 45, तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा tan 45। इसको समझते हैं हम 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो वो क्या रहेगा? साइन 30 रहेगा। अब एक छोटी सी बात, ये सारे क्या हैं? गुणा में हैं, तो पहले मैं इसके साइन डिसाइड कर लेता हूं कि साइन क्या आने वाले हैं इसके ऊपर। तो हम साइन देखते हैं कि साइन 300 कहाँ रहेगा? यहाँ। साइन का होगा? माइनस का होगा, तो माइनस का आएगा ये। सेक 420 से क्या बन गया? 60, तो ये तो पॉजिटिव आने वाला है। tan 225 कहाँ आता है? यहाँ आता है। tan क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा tan। साइन 210 कहाँ आएगा? यहीं आएगा। साइन का होगा? नेगेटिव होगा, तो ये साइन का आने वाला? माइनस का आने वाला है, तो ये आ गया माइनस। तो हमने सबके माइनस साइन लगा लिए, चिन्ह लगा लिए। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और लगाएंगे। तो हम जानते हैं साइन 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 इंटू सेक 60 का मान कितना होता है? तो वो होता है 2 बटे में। tan 45 का मान होता है 1, और साइन 30 का मान होता है 1/2, लेकिन ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं।
जैसे मैं पहले ये वाला सवाल को मिटा लेता हूँ, जगह मिल जाएगी जिससे। अब ये देखिए आप, साइन 330 लिखा है, तो क्या मैं इसको 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ? 360 माइनस 30 लिखूंगा तो ये साइन 30 ही रहेगा। ऐसे ही tan 495 लिखा है, तो ये से मैं 360 से भाग लगा लूँगा, तो ये मेरे लिए हो जाएगा tan 135। कितना हो जाएगा? tan 135। ये cosec 50 लिखा है, तो इसे मैं लिखूंगा 180 माइनस 30, तो डायरेक्ट लिख लूँगा मैं इसको cosec 30 अपॉन में ये लिखा हुआ है tan 120, तो मैं इसे 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको tan 60। आप समझ रहे हैं ना, मैंने जितने भी लिए हैं मैंने 180 से ही लिए हैं या 360 से लिए हैं, जिससे क्या होगा, ये साइन का साइन रहा, tan का tan रहा, कॉसेक का कॉसेक रहा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होती कि कौन सा किस में चेंज होना है, बस हमको इसके साइन डिसाइड करने पड़ेंगे, चिन्ह क्या आने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको और चेंज कर लेता हूँ, तो साइन हम इसमें साइन बाद में लगा लेंगे। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू, अब ये tan कितना होगा, तो इसे मैं मान लूँगा tan 180 माइनस 45, और tan 45 का मान कितना होता है? 1 ही आएगा। cosec 30 का मान कितना होगा? तो cosec 30 का मान होता है 2 बटे में tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, अब हम इसके साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो साइन में देखेंगे तो यहाँ पे साइन 330 कहाँ था? यहाँ। साइन का होगा नेगेटिव, तो इसका मान कैसा आ गया? नेगेटिव। हमने देखा tan 135 कहाँ पे? यहाँ पे। tan कैसा होगा? नेगेटिव। फिर हमने देखा कि cosec 150, तो cosec 150 कहाँ होगा? 150 मतलब 150 कितना होगा? यहाँ। cosec क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने देते हैं cosec की वैल्यू। फिर हमने देखा कि tan 120, तो tan 120 यहाँ कैसा होगा? tan यहाँ होगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव मतलब माइनस। तो हम देखेंगे कि एक माइनस से माइनस चला गया, एक बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के 1/√3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इस सीरीज में, इस पार्ट में कुछ स्क्वायर वाले क्वेश्चन और देखते हैं, सर्वसमीकरणों वाले। तो हम समझते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें सर्वसमीकरणाएं पता होनी चाहिए। तीन सर्वसमीकरणाएं होती हैं, लेकिन अगर कोई 90 प्लस माइनस वाला सवाल अगर स्क्वायर में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइन में ही आएगा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी के साथ आप ये भी समझोगे कि अगर कोई सीरीज सेम लिखी हुई है, जैसे मैं समझाऊँ आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अगर लिखा हुआ है तो वो भी 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं एक समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कहीं पर साइन स्क्वायर 45, या मैं कुछ भी कहता हूँ साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री लिखा हुआ है। मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब 1 लिख कैसे सकते हैं, तो हम समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 90 हो रहा है क्या दोनों का? हाँ 90 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर 10 ऐसे रखते हैं प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 90 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 80। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 प्लस, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, काय में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 10। अब ये बन गया, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये थीटा है, और ये क्या है? ये थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो हम कह सकते हैं कि यदि साइन ए प्लस बी अगर 90 हो रहा है a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा? 1। मतलब इस अप्रोच को लगा के हम सवाल कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री या 55 डिग्री, सॉरी 55 डिग्री। तो क्या होगा? तो हम समझेंगे
कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना हो जाएगा 1, और a प्लस बी 90 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना आंसर आ जाएगा इसका 2। बात समझ में आई। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन 20 इसको ऐसे रहने देंगे, इसको चेंज कर लेंगे 90 माइनस 20, और साइन 90 माइनस 20 बन जाएगा cos 20, और साइन 20 cos 20 मतलब साइन स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 20 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये पूरा। इसी प्रकार से इसमें से एक को चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1 2 जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई सीरीज लिखी हुई है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी इसको मैं 45 कर लेता हूँ, 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, और इसका आपसे मान पूछा हुआ है। तो हम समझेंगे कि साइन स्क्वायर 89 और साइन स्क्वायर 1, साइन ए और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी अगर प्लस में है और a प्लस बी 90 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी कितना हो रहा है 90, तो ये भी हो जाएगा 1। और बच क्या गया साइन स्क्वायर 45, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 का मान रख लेंगे, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 1/2, तो हम इसको बोल सकते हैं 2 सही 1/2 आंसर आएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप के, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन, अच्छा जब भी अगर स्क्वायर में कोई सीरीज आएगी इस टाइप की तो वो साइन में ही आएगी, क्योंकि साइन में ही बन पाता है। जैसे एक मैं सवाल ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस इस टाइप से, और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यही अप्रोच लगाएंगे कि हम इसमें देखेंगे सिस्टमैटिक की चल क्या रहा है। तो हम समझेंगे इसमें कि ये 4 4 के अंतर से चल रहा है, 4 4 के अंतर से, 1 और 4 5 हुआ, 5 4 9 हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस इसी टाइप से, इससे 4 पहले क्या पड़ेगा, तो इससे 4 पड़ेगा पहले, अब मैं समझता हूँ 4 4 पहले, तो साइन स्क्वायर इसमें पड़ेगा 81 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। आप समझ गए होंगे। तो हम देखेंगे कि ये 1 डिग्री और ये 81 डिग्री कितना हो जाएगा 1। इसी टाइप से 85 डिग्री और 5 डिग्री कितना हो जाएगा 90, तो 1। इसी प्रकार से 81 डिग्री और 9 डिग्री कितना हो जाएगा 90, तो मतलब 1। तो ये सारे 1 1 होते चले जाएंगे। अब हमको मेन बात ये है कि हमको ये काउंट करना है कि 1 कितने होंगे, 1 कितने होंगे। तो इसके लिए हमको सीरीज समझनी पड़ेगी पूरी। तो हम सिर्फ कौन कौन लिख लेते हैं, तो यहाँ 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 21 25 मैं बढ़ता हूँ 29 33, इसके बाद 33 के बाद 37 41 45 प्लस 49 एंड 89 तक जाएगा। हमको बस इतना ही समझना है कि आप देखो कि 90 होना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से होना 90 स्टार्ट हुआ है। ये 45 का तो पेयर बनेगा ही नहीं, जोड़ा बनेगा नहीं। यहाँ से 41 49 90 हुआ, तो इसी टाइप से हम देखेंगे कितने जोड़े बन जाएंगे। तो 1 2 3, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ उसको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही लास्ट जोड़ा कहाँ से बनेगा, तो लास्ट जोड़ा बनेगा इसका 1 का 89 का। तो आप समझेंगे कि इतनी जितनी संख्या यहाँ पे है उतनी ही उस साइड होंगी, तो इतने जोड़े बनते जाएंगे। और हम जानते हैं कि प्रत्येक जोड़ा कितना देता है, 1 देता है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जोड़े बनेंगे प्लस 45। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि 11 प्लस साइन
स्क्वायर 45 बचेगा और 11 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन पता कितना है 1/√2, तो 1/2 जाएगा, तो जाएगा 11 सही 1/2 आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से मैं आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री करा दूँ। इसके लिए आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। हम इसको लाइव करना चाहते हैं, मैं रिकॉर्ड करके नहीं पढ़ाना चाहता, मैं डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट करते हुए पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसमें लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। तो लाइव के लिए सबसे मेन बात यह है कि YouTube पे अगर आप लाइव आना चाहते हो तो उसके लिए आपके 1K मतलब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। और अभी हमारे चैनल पे लगभग 650 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप थोड़ी सी मदद कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से फैलाइए ताकि जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम लाइव क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। धन्यवाद।